भाई शर्मा का फोन का नहीं उठा रहा तू। क्यों, क्या हुआ? हमको फोन करके परेशान करके रख दिया, तुम फोन उठा लो ना भाई उसका। तू भी मत उठा। भाई तुम उठा लेगा तो मेरा परेशानी कम हो जाएगा ना। प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम ये है कि मैं बेरोजगार हूँ। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में बेरोजगारी हो, लेकिन अगर मेरी जिंदगी से बेरोजगारी खत्म हो जाए ना तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। घंटा उन्हें मेरी चिंता है। इजंट दिस व्हाट द गाइस एग्जैक्टली वांट कि मैं ऐसे ही बेरोजगार रहूं और उन्हें मुझे रोज रोज फोन करके ताने मारने का मौका मिलता रहे। आजकल जब भी उनका मुंह देखता हूं ना तो मन करता है मुंह पर चप्पल फेंक के मार दूं। इन पिछले 2 सालों में ना आई हैव हैड इट ऑल। अरे कौन सा सपना, कैसी ख्वाहिशें जो कभी पूरे ही नहीं होते। ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने का मतलब यही होता है, पुट एंड इनटू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज प्री का डेट, मेंस का डेट, फिर प्री न निकले तो घर वालों के ताने सुन के दारू पीने का डेट। और अगर गलती से तुम्हारी नौकरी लग गई ना, किस्मत सही हुई और तुमने प्री और मेंस निकाल ली ना, तो सरकार ज्वाइनिंग तक नहीं देती है टाइम पे। ये जो शर्मा जी लोग होते हैं ना, इन्हें कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी शर्मा इज अ मिथ। तो रोहित शर्मा को देख ले, पहले ओपनर बना, फिर 300 रन मारे, अब इसे कैप्टनशिप भी चाहिए। साला जब तक बेरोजगार रहो ना तब तक तुम नकारा हो, नालायक हो, नपुंसक हो। तुम जैसे लड़के को कौन अपनी लड़की देगा? और अगर गलती से बैंक क्लर्क बन भी गए ना तो बस फिर यही लोग आके बोलेंगे ये क्लर्क की नौकरी भी कोई नौकरी होती है, पीओ क्यों नहीं बन गए? अरे पीओ छोड़ो, पीओ भी नहीं बोलते ये लोग बोलेंगे तुमसे कि आईएएस क्यों नहीं बन गए तुम। साला ये सब टॉपर लोगों का दोष है। बस 1-2 साल पढ़ लिया, मिल गई नौकरी, बस सब कुछ हैप्पी एंडिंग। लेकिन असलियत में ऐसा थोड़ी ना होता है। असलियत में क्या होता है ये मैं तुझे बताता हूँ। 8-10 साल घिसने के बाद मिलती है क्लर्क की नौकरी। और अगर क्लर्क की नौकरी में तुमने अगर खुश होके जीना सीख लिया ना तो फिर यही लोग आके बोलेंगे कि अरे पीओ क्यों नहीं बन जाते, प्रमोशन क्यों नहीं ले लेते, प्रमोशन ले लो, शादी कर लो, शादी। और इनके कहने पे अगर तुमने शादी कर ली ना तो फिर यही लोग तुमसे बोलेंगे कि बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रहे। बच्चा, अबे यार मेरे बच्चा पैदा करने से क्या उनके घर में किलकारियां गूंजेंगी? नहीं ना मेरे भाई। और ये जीएसीए रटने जाओ ना तो इनकी लिस्ट खत्म नहीं होती। पहले मिनिस्टर आए, फिर कैबिनेट मिनिस्टर आए, और जैसे तैसे रट्टा मार के रट भी लो ना तो बस अगले दिन ये सब बदल देते हैं। पहले मैगजीन ली, फिर किताबें ली, फिर जब दोनों के डेटा आउटडेटेड हो गए तो और मैगजीन ली। साला इन पिछले 2 सालों में मैंने जितनी मैगजीनें जमा की है ना, अगर बेचने जाऊं ना तो महीने भर का घर का खर्चा निकल जाएगा। पूरे दिन दिमाग में चलता रहता है कि पजल बनाना है, रीजनिंग बनाना है। और भाई मेहनत करके अगर प्री लेवल के तुमने 2 पजल सॉल्व भी कर ली ना तो मेंस वाला आके बताया था कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारे मोटिवेशन की ऐसी की तैसी करके चला जाता है। और हद तो तब हो गई जब शर्मा जी लिटरली मुझे फोन करने लग गए। अब फोन उठा लो तो 15 मिनट का लेक्चर, और फोन ना उठाओ तो मिलके बोल देते हैं कि 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या चला जाएगा। अबे 2 मिनट के लिए मैं उसे अपनी दे भी दूं ना तो कौन से उसे जन्नत की खुशियां मिल जाएंगी यार। साला ये मोबाइल ही बवासीर है। एक तो ये 1.5 GB थमा के दे देते हैं हाथ में, उसका उपयोग तो हमारे गलत कामों में बह जाता है। और अब तो उसकी भी हिम्मत नहीं बची। बच गया तो बस शर्मा जी का फोन और इधर उधर के ताने। तुझे क्या लगता है मेरे सपने बड़े नहीं थे? मुझे नहीं पढ़ना था आईआईटी आईआईएम में, पढ़ना था भाई, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे, गरीबी थी ना घर में, नहीं पढ़ पाए। लग गए बैंक की तैयारी में, बस जीएसीए रट रहे हैं। साला सुबह सुबह उठो ना तो क्या मैसेज आता है, ये लो 40% ऑफ, ये कोर्स ले लो, ये लो 60% ऑफ, ये कोड लगाओ और ये मॉक टेस्ट ले लो। इन्हें क्या लगता है क्यों नहीं ले रहे हम? भाई 100% ऑफ होने का वेट कर रहे हैं? नहीं भाई नहीं, पैसे नहीं है हम पे। साला फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं है। साला पिछले 2 सालों में जितने के मैंने फॉर्म भरे हैं ना, जमीन खरीद सकता था मैं, और स्टॉक मार्केट में लगाता तो पैसे भी डबल हो जाते। और हाँ, ये तो तूने सुना ही होगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। अब मेरी कुंडली में लड़की टिक नहीं रही तो मैं क्या करूं? छोड़ दूं क्या नौकरी की उम्मीद? साला खुद के घर में ना चोरों की तरह रहने लगा हूं। अपने ही घर में खाने पीने में शर्म आने लगी। क्या करूं? जीना छोड़ दूं? और इतना सब होने के बाद अगर किसी कोने में जाके चैन से बैठ जाओ ना और कुछ सोचो तो सारी पीड़ाएं याद आ जाती है। रम्मों की शादी, कम्मों की सगाई, पिताजी का इलाज और ये शर्मा जी के ताने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा शर्मा जी का करूं क्या, कैसे मुंह बंद करूं इनका, क्या करूं? वेल्डिंग कर दूं क्या मुंह पे जाके इनके? मैं तुझे बता रहा हूं, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तुझे लगेगा कि तूने पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया है, पूरा ओलंपिक पढ़ लिया, तो तू एग्जाम में जाके 2 क्वेश्चन बना देगा। लेकिन तुझसे एग्जाम में पूछेंगे क्या? ये क्या पूछेंगे? भाले का वेट। मतलब तू समझ रहा है, भाले का वेट कौन पूछता है यार एग्जाम में? कौन पूछता है भाले का वेट? और मुझे बैंक में जाके नोट गिनना है, तौलना नहीं है। और भाले का वेट जो भी हो यार, घुसा तो मेरी किस्मत में ना वो।
तू क्या देख रहा है? तू जाके मेंस का सेट दे, नहीं तू पीटी का दे जाके। भाई वो भाला वाला ना मेरे साथ भी हुआ था। देखा, सबके साथ हो रहा है, कोई खुश नहीं है।